हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज सुनाते हैं आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। हर माह में आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव जी की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा यानी प्रदोष काल में ही की जाती है, यानी शाम के टाइम, जिसे प्रदोष काल कहते हैं। ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान भी करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग कष्ट दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती है। भगवान शिव जी को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, इसलिए शिव जी की पूजा करने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। तो चलिए आप सभी सुनिए प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा था धनिक का पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक का पुत्र भी, उसका भी विवाह हो गया था, लेकिन उसका गौना बाकी शेष था। एक दिन तीनों मित्र मिलकर स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो वह तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक का पुत्र एक नहीं माना और वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचते ही वहां पर भी उसे सभी ने मनाने की कोशिश बहुत की, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करानी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांगे टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला एक डाकुओं से पड़ा, जो वह उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक के पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। तब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बातें मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक हुई। यानी शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से सभी घोर कष्ट उनके दूर हो गए। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत की जाती है और शुक्रवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन प्रदोष व्रत करने से सुख समृद्धि मिलती है, भोलेनाथ माता पार्वती जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो बोलिए दोस्तों, भोलेनाथ की जय। तो ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। आप सभी को कैसी लगी? अगर कथा पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर भी ज़रूर से कर लिया करिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में आप सभी से। राधे राधे, हर हर महादेव।